नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो सिलेबस रखा गया है उसके आधार पे दोस्तों जो हम स्टार्ट किए हुए थे टाइम एंड डिस्टेंस, उससे दोस्तों आज आपको हम आगे यानी कि जो नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें से आपका है रेल संबंधित प्रश्न। ठीक है साथियों, जैसा आप टाइम एंड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट को देखे थे सारा कॉन्सेप्ट इसमें भी वही लगेगा, सेम टू सेम। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको प्रश्नों के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट को समझिए। दोस्तों, हम कहें कि मान लीजिए अभी एक ये रेलगाड़ी है। ठीक है दोस्तों, यह रेलगाड़ी है और हम कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो यह रेलगाड़ी जो है ये प्लेटफॉर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों एक आपका प्लेटफॉर्म है, तो इसको बोल रहा है कि ये गाड़ी की जो लंबाई होगी, मान लीजिए ये गाड़ी की लंबाई है आपका 20 मीटर टोटल। ठीक है दोस्तों, ये आपका मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका 30 मीटर है। कहेगा कि एक रेलगाड़ी जो है ना अपनी 5 की गति से 10 की गति से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस प्लेटफॉर्म को पास कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको जानना होगा कि वहाँ पे डिस्टेंस कितना है। हम कहें दोस्तों कि ये प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी जो कि आपका 30 दिया हुआ है और ये आपका रेल की लंबाई होगी जो कि आपका 20 मीटर दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ देंगे, आपको टोटल लंबाई यहाँ तक न क्रॉस करना है, क्योंकि ये गाड़ी की खुद की लंबाई जो है वो और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ठीक है, वो तो खुद की लंबाई को न लेकर के प्लेटफॉर्म को पास करेगा। तो इस कारण से दोस्तों हम कहे कि जब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा आपका 50 मीटर। ठीक है, अब इसमें कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर आप देखिए कॉन्सेप्ट में क्या हो सकता है। जैसे हम कहे कि कोई एक रेलगाड़ी है और एक इतने लंबे सुरंग को पास कर जाती है। ठीक है, तो जो आपका सुरंग की लंबाई होगा, जो रेल की लंबाई होगा, टोटल लंबाई को आपको वहाँ पे ऐड कर देना है। सब ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। फिर कहेगा कि इतना की स्पीड से कितना समय पास करेगा, फिर आपको टाइम शिफ्ट निकाल लेना है। बस समय और क्या होता है जानते हैं, दूरी बटे चाल, सारा फार्मूला वही लगेगा। और फिर इसमें देखिए, जब कोई ट्रेन एक ही स्थान से खुलती है, हम कहें कि दो ट्रेन है, ठीक है, और दोनों एक ही दिशा में जा रही है, क्लियर, तो दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो दोनों के स्पीड में क्या होगा, आपको माइनस कर देना है, मतलब कि जो चाल होगा उसमें आपको माइनस कर देना है। लेकिन हम कहें कि अगर कोई ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है तो यहाँ पे इसके स्पीड को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव प्लस यहाँ पे कर देना है, काम खत्म। इतना आपको समझना है, फिर इसमें कोई चीज़ रहता नहीं है। बस आप जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड से अगर आपको जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में तो आप क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। फिर आपको जाना है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में तो आप वहाँ पे 5/18 से गुना करेंगे। इतना सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो दोस्तों हम जो है ना इसका श्री गणेश करते हैं। देखिए, जैसे हम कहें आपको दोस्तों कि सवाल नंबर 1 से समझिए इसमें क्या कहता है। पहले प्रश्न में देखिए साथियों, वहाँ पे लिखा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है साथियों, वहाँ पे कहता है 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकेंड में बदलिए। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पहले आपको समझाने के लिए दोस्तों हम कुछ सिंपल प्रश्न रखे हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे प्रश्न संख्या 1 में कहता है कि 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ट्रेन चल, 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को सिर्फ आपको बनाना है मीटर पर सेकेंड में। करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है 81 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, इसे बनाना है मीटर पर सेकेंड, इसे गुना करेंगे आप 5/18 से, ये क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये कटेगा, 9 दूना 18 और 9 नाम आपका 81, 9 पच्चीस कितना हो गया आपका 45 और यहाँ बटे कितना है 2। दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 22.5 मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसे चेंज करने के लिए मान लिया जाए कि आपके पास वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, हम कहे कि 108 मीटर सॉरी, यहाँ मान लीजिए आपके पास कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है। दोस्तों इसे आपको बनाना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप क्या करेंगे, 30 लिखिए, इसे गुना कर देंगे आप 18/5 से,
ये 6 मरते में, और ये कितना हो गया 18 छक 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतना आपको समझना है, आपका सवाल बन जाएगा, कहीं फंसने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट आपको हम बता दिए और सवाल नंबर 1 बता दिए, ठीक है साथियों। अब आप देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, इसे समझिए। देखिए सवाल नंबर 2, ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है कि 490 मीटर लंबा रेलगाड़ी, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ से कहता है कि 490 मीटर जो है ना आपका रेल है, ठीक है, यही लिखा हुआ है, ये रेलगाड़ी, ये देखिए 490 मीटर, ठीक है। फिर देखिए 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 240 मीटर लंबे गुफा को, दोस्तों हम यहाँ पे कहे कि कोई आपका एक ब्रिज, सॉरी साथियों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है कि 490 मीटर एक आपका लिखा हुआ है रेलगाड़ी है, ठीक है, और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 210 मीटर लंबी गुफा को पास कर रहा है। दोस्तों हम यहाँ से सबसे पहले डिस्टेंस कवर करेंगे, तो रेल की लंबाई ये हो गया, और दोस्तों देखिए यहाँ पे गुफा की लंबाई जो है ना वो आपका लिखा हुआ है 210 मीटर। हम कहें दोस्तों ये रेल जब चलेगी तो इस गुफा को क्रॉस करेगी, ठीक है, तो आपका रेल की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई दोनों को ऐड कर देंगे, आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब कि ये कितना हो गया आपका 700 मीटर, ठीक है दोस्तों। आपका स्पीड वहाँ पर कितना दिया हुआ देखिए, वो दिया हुआ है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। साथियों आपसे यहाँ पे टाइमिंग पूछा है, ठीक है, तो आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। डिस्टेंस कितना है देखिए 700, और साथियों यहाँ पे समझिए ये आपका मीटर है, और यहाँ पे क्या है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम कहे दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटा को आप चेंज कर लीजिए पहले 5/18 में, मतलब क्या बन गया मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना दोस्तों। ये आप कटाइए 9 से 2 मरते में, और यहाँ पे कितना हो गया 7 मरते में। साथियों ध्यान से देखिए ये इससे कट जाएगा, मतलब कि 100, और 5 से ये कट जाएगा, मतलब कि 20। दोस्तों अब आप यहाँ से बताइए हमें, जब अब ये दो ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कितना लगा आपको, ओनली फॉर मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कि 40 सेकंड में जो है ना ये क्रॉस कर जाएगा। यही आपसे पूछा है, और यही आपका आंसर भी है, ठीक है साथियों। अब आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कहता है, समझ गए दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए आपको और भी कई सवाल दोस्तों रखा गया सेट में, आज हम इसका स्टार्ट किए हुए हैं, तो आगे के वीडियो में आपको और भी सवाल जितने भी TCS के द्वारा पूछा गया है वो सभी आपको बताया जाएगा। देखिए हम कहते हैं कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही जो है ना 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले वहाँ पे दिया हुआ क्या है कि आपको रेल की लंबाई जो है ना 120 मीटर है, और इसका जो है ना स्पीड दोस्तों आपको यानी कि वहाँ पे दिया हुआ है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपका रेल का चाल दिया हुआ है, क्लियर। फिर देखिए उसी दिशा में 8 की रफ्तार से भागे जा रहे एक व्यक्ति को, ठीक है, जो कितना देर में पास कर जाएगा। साथियों यहाँ से अब थोड़ा ध्यान समझिए, एक मैन है जिसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन भाई साहब ये जो है ना ये आपका दिशा में जा रहा है, जैसे ट्रेन दौड़ रहा है ना उधर से ही आदमी भी वैसे ही दौड़ रहा है, ठीक है। आप समझिए हम कहें दोस्तों जब दिशा में आप जाते हैं ना तो इसका स्पीड क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से रखिए। अगर 2 ट्रेन जा रही है, ठीक है, साथ में एक ही दिशा में जा रहा है, तो उसका स्पीड को माइनस करते हैं। आप ध्यान रखिए कि वहाँ पे अगर व्यक्ति की स्पीड दे रही है उसी दिशा में जा रहा है तो वहाँ पे भी चाल को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आ रहा है ये आप जब घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ आपका बचेगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ या ना। आप समझिए दोस्तों, फिर यहाँ से दिया हुआ कितना है, रेल आपका 120 है, दूरी तो आ ही गया। समय आपसे सिर्फ पूछा है, यानी कि समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे चाल। दोस्तों ये 120 मीटर है, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे जब सॉल्व करेंगे 5/18 से तो क्या बन गया मीटर पर सेकेंड, ये मीटर से कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर जाके सेकेंड। आप समझिए ध्यान से, 18 × 3 = 54 हो गया, और यहाँ से आप देखिए ये कितना होगा 5 × 3 = 15, यानी कि 15 × 8 = 20 से कितना हो गया आपका 8 सेकंड में पास कर जाएगा।
साथियों अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। ठीक है, सवाल नंबर 4 को देखिए, कहता है इसमें कि 100 मीटर लंबी जो है ना एक रेलगाड़ी है, अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जो है ना अपने और आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पास कर जाता है। ठीक है दोस्तों, बताना है गाड़ी की स्पीड क्या है। इस बार थोड़ा सा घुमाया है, समझिए। हम कहे दोस्तों 100 मीटर जो है ना आपका रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक है, ये दोस्तों आपका रेल की लंबाई दे दी है, क्लियर। फिर बोल रहा है कि विपरीत दिशा में जा रहे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक व्यक्ति को जो है ना पास करता है 6 सेकंड में। दोस्तों गाड़ी की स्पीड आपसे पूछा है, देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों। हम कहे कि गाड़ी की चाल जो है ना आप मान लीजिए x है। ठीक है, हम कहे दोस्तों यहाँ पे चाल देखिए, सबसे पहले ये रेल की स्पीड हो गई यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसी के विपरीत दिशा में जा रहा है, जो कि व्यक्ति चाल कितना है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये आपका चाल हो गया। आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दोस्तों दूरी कितना है आपका 100 बटे समय आपको लिया हुआ है यहाँ पे। ये कहता है कि 6 सेकंड में पास करता है, हो गया। दोस्तों ये देखिए ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे बनाइए यानी कि 18/5 से, क्योंकि दोस्तों ये मीटर था और ये सेकंड था, इस कारण से इसे हमको चेंज करना पड़ा। ये कटेगा आपका 3 मरते में और ये कटेगा आपका 20 मरते में। कितना आ गया 20 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों 5 इससे माइनस हो जाएगा, मतलब कि x का मान कितना गया आपका 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है, समझ गए दोस्तों। देखिए इस तरह के सवाल बनते हैं रेल से संबंधित प्रश्न में। आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में इस तरह के सवाल आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे जरूर से जरूर। ठीक है साथियों, अब आप देखिए आगे सवाल नंबर 5 को, इसे भी बिल्कुल ध्यान से देखिए। कहता है इसमें लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी अपनी दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे दो व्यक्ति को 25 सेकंड में और आपका 27 सेकंड में पास कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई और आपका चाल दोनों बताना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें कहता है कि एक रेलगाड़ी है अपनी दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अपनी जब दिशा का दोस्तों बात कर लिया है तो आप यहाँ पे एक काम करिए, खुद की दिशा में जा रहा है, मतलब एक बार क्या करेंगे, रेलगाड़ी की स्पीड को सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है मेंशन किया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की से चाल से भागे जा रहे दो व्यक्ति को पास करता है। दोस्तों रेल का स्पीड दिया हुआ नहीं है, तो वहाँ पे आप मान लीजिए कि रेल का स्पीड ये, और देखिए दिशा में जा रहा है, माइनस यहाँ पे लिखिए आप 6। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया चाल। ठीक है, हम यहाँ पे चाल को जो है ना, चाल को दोस्तों बराबर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इसे पास करने में कितना समय ले रहा है, पहले आपका 25 सेकेंड। ठीक है, समझ में यहाँ तक आ गया दोस्तों। देखिए एक बात और, ये किलोमीटर प्रति घंटा दोनों में है, अगर इसे कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से, हो गया इधर का काम खत्म। आप देखिए दोस्तों इसके बाद फिर आप रेल की स्पीड लिखिए, और अगला जो है वो 10 की गति से एक व्यक्ति आपका जा रहा है। ठीक है, और इसे 27 सेकंड में आपको पास करवाना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ भी सेम कंडीशन है कि 5/18, ये इससे कट ही जाएगा, इसलिए हम यहाँ आपको दिखा दिए लिखने के लिए। पहले इसे सॉल्व कीजिए दोस्तों, तो ध्यान से समझिए। देखिए ये कटेगा तो नहीं, मतलब यहाँ से कितना हो गया आपका 25R माइनस, और ये हो गया आपका 25 छक्के 150। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया आपका 27R, और ये आपका हो गया 270। दोस्तों हम कहें इसको उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए 150 प्लस आपका 270, ये इधर आया, कितना बचेगा यहाँ पे 2R। दोस्तों अब आप यहाँ से ध्यान से समझिए, हम कहे कि आप जो है ना इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 50 और ये 7 5 12 यानी कि 120। ठीक है दोस्तों, हम कहे ये, आप देखिए ये कितना आ गया 2R, ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका रेल की स्पीड है, क्लियर। अब दोस्तों आपसे पूछा है बताइए हमको डिस्टेंस कितना होगा इसका, यही आपसे पूछा है, डिस्टेंस बताइए कितना है। देखिए तो रेल की स्पीड तो आपने निकाल लिया कि 60 आया है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति को नहीं पास कर रहा है, क्योंकि 6 की गति जा रहा है इसके दिशा में, तो अब यहाँ पे स्पीड कितना होगा, स्पीड होगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसे बनाएंगे 5/18 से, और इसे क्रॉस कितना कर रहा है आपका 25 सेकंड में। दोस्तों ये आपका निकल जाएगा डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। क्लियर, ये हो गया 3 मरते में। आप यहाँ से देखिए कितना गया, 25 25 700, यानी कि 125 गुना 3 करेंगे, कितना गया, 5 3 15, 6 1 7 और 3 375 मीटर। यही आपका आंसर है। एक आया आपका 60 और एक आया कितना आपका 375 मीटर। यही आपका आंसर है, समझ गए साथियों। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 पे आते हैं। इसे देखिए सवाल नंबर 6 को। कहता है कि 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी, ठीक है, विपरीत दिशा में क्रमशः 30 की गति से और 42 की गति से ये चाल से जा रही है, ठीक है। मिलने के कितने समय के बाद एक दूसरे को पार कर जाएगा। लीजिए देखिए दोस्तों, आपसे सोझे शब्द में टाइमिंग पूछा है, ठीक है। देखिए जैसे हम कहें कि आप जानते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों 126 मीटर तो पहले दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 1 यानी कि 114 किलोमीटर फिर दे दिया हुआ है, ठीक है। लंबी 2 रेलगाड़ी है, दोनों विपरीत दिशा में भाई साहब जा रहा है। लेकिन भाई साहब विपरीत दिशा में जाए चाहे कैसे जाए, सबसे पहले आप डिस्टेंस बताइए कितना है। दोनों को जोड़ देंगे, ये 0 हो गया, और ये 3 1 4 और 2 का 2, 240 किलोमीटर, आज 240 मीटर आपका दूरी है। दोस्तों आपसे टाइमिंग पूछा है, और चाल देखिए आपको हम बताएं कि जब कभी भी विपरीत दिशा में जाता है तो चाल क्या होता है, जुट जाता है, ठीक है। मतलब 240 मीटर और चाल को आप जोड़ दीजिए, ये लिखा हुआ है चाल यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 मतलब कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों इसे बनाइए 5/18 मतलब मीटर पर सेकंड में आ गया, ये 4 मरते में, और ये आपका 20 मतलब कि 12 सेकंड। यही आपका आंसर है, समझ गए दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथियों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।